हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम यूपीएससी टॉपर रही कांता की कॉपी देखेंगे, क्योंकि ये कॉपी देखने का जो मकसद है वो यही है कि आपको ये बताना कि यूपीएससी का आज का जो पैटर्न है वो कितना बदल चुका है। और यदि आपको लिखने की क्षमता है, आप में किसी प्रश्न के उत्तर को लिखने की क्षमता है कम शब्दों में, तो आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज की डेट में जो यूपीएससी का नेचर है, यूपीएससी जो आपसे डिमांड कर रहा है लिखना, यदि आप में लिखने की स्किल है तो प्लीज़ आपको यहाँ पे कोई यूपीएससी आपको नकार बिल्कुल नहीं सकता है। ठीक है, देखिए आज के ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि कांता की कॉपी इसलिए वजह से भी दिखाई जा रही है, डिस्कस की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कांता ने किस तरह से करंट के जो क्वेश्चन है उसको, करंट के जो टॉपिक है उसको किस तरह से जवाब दिया है, ये देना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेकर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है कांता जहांगीर और हिंदी मीडियम से मुखर्जी नगर में इन्होंने अपनी कॉपी लिखी थी। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे सेगमेंट की ओर, और प्लीज़ लिखना सीखिए और लिखने की जो प्रक्रिया है वो चालू करिए यदि आपको यूपीएससी में सिलेक्शन पाना है। चलिए बढ़ते हैं, देखिए पहले प्रश्न की ओर। देखिए टेक्निक को सीखिएगा पहले तो। देखिए पहला प्रश्न है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के दोहरे उपयोग की प्रकृति नागरिक एवं साथ ही सैन्य प्रयोजनों के लिए इसके उपयोग को सक्षम बनाती है। इस संदर्भ में भारत में अंतरिक्ष सुरक्षा नीति की आवश्यकता का परीक्षण कीजिए। देखिए क्वेश्चन ये पेपर 3 का है, यानी कि आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पेपर होता है, जीएस पेपर 3 और इस तरह का जो पेपर होता है उससे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन तो आपने देख लिया। अभी आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो अभी आंसर, अभी कांता ने जो आंसर लिखा है उसको देखने के बाद आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के दोहरे उपयोग की बात कही गई है। अब देखिए बढ़ते हैं, इन्होंने उत्तर कैसे लिखा, थोड़ा जो इनोवेशन नवाचार है उत्तरों में, आंसर्स में, वो देखिए आप इसमें। ठीक है, चलिए लिखती हैं, ये देखिए कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी किसी भी राष्ट्र की आंतरिक एवं शहरी सुरक्षा एवं मानवीय सेवाओं की दोहरी उपलब्धता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात कीजिए, किस तरह से किसी नेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, किस तरह के शहरी सुरक्षा और मानवीय सेवाओं के लिए कितने इंपॉर्टेंट है वो बताया है। अब देखिए अंतरिक्ष सुरक्षा, यहाँ पे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे इस तरह से बनाया और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि किस तरह से इसका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का किस तरह से नागरिक उपयोग किया जाता है और सैन्य उपयोग किस तरह से किया जाता है। इसके महत्वता को बताया है कि किस तरह से हम नागरिकों के लिए इसका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं और सैन्य उपयोग के लिए किस तरह से करते हैं। देखिए कितने शॉर्ट में, अभी देखिए इन्होंने नागरिक के लिए, सबसे पहले हम देखते हैं नागरिक उपयोग के लिए लिखती है कि देखिए लिखते हैं कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के प्रयोग द्वारा खनन, कृषि, आपदा प्रबंधन इत्यादि में सहयोग। देखिए कृषि में किस तरह से नागरिक उपयोग में आ जाता है। कृषि में जब किसान यहाँ पे खेती करता है तो नागरिक उपयोग में बहुत से ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग आज किसान भी कर रहे हैं, तो ये नागरिक उपयोग में किस तरह से प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है वो यहाँ पे इन्होंने बताया है। और आपदा प्रबंधन में दूसरे में लिखते हैं प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाना। देखिए नेचर में जो भी प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स हैं उनका पता लगाना, ये भी हम इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से आज हम नागरिक समाज को यहाँ पे डेवलप करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दूर संचार सेवाओं में उपयोग, जैसे IRNNSS का यहाँ पे एक जिक्र किया है। ठीक है, अब देखिए फिर क्या लिखते हैं, कैसे सैन्य उपयोगों में इसका इंपॉर्टेंस है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का सैन्य उपयोगों में कैसे इंपॉर्टेंट है ये देखिए किस तरह से। अगर आपको ये पैरा में लिखना हो तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ये यूं किया इन्होंने, और टाइम इनका क्या हो गया कंज्यूम, ज़्यादा टाइम ना कंज्यूम करते हुए यहाँ पे इन्होंने 2 मिनट में ये पूरा डिस्कस कर दिया होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखती हैं सैन्य उपयोग का, टेक्निक को सीखिए, नवाचार को सीखिए। देखिए लिखती हैं GIS द्वारा सैन्य उपयोग। ठीक है, GPS लिखती हैं, फिर जासूसी उपकरण इत्यादि के माध्यम, जिस तरह से जासूसी उपकरण के लिए यहाँ पे सैन्य प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और देखिए किस तरह लिखते हैं सार्क सैटेलाइट, जैसे सैटेलाइट द्वारा सैन्य क्षमता विश्वसनीय साबित करना। देखिए किस तरह से सैन्य उपकरणों में हम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे क्या डिस्कस कर दिया, यहाँ पे इन्होंने डिस्कस कर दिया है कि इंपॉर्टेंस किस तरह से सैन्य और नागरिक दोनों के लिए, सैन्य उपयोग के लिए और नागरिक उपयोग के लिए, दोनों के लिए। अब देखिए एक पैरा इन्होंने डाला कि भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है। ठीक है, अब देखिए लिखते हैं भारत में इसरो 1969 में अपनी स्थापना पश्चात ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विस्तार विकास हेतु प्रयासरत रही है।
देखिए ये फैक्ट डाल दिया है, कब स्थापना हुई इसरो की। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि आप फैक्ट डालो, नहीं आपको अगर याद आ रहा है कि भैया कब स्थापना हुई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फैक्ट डाल दिया तो एक थोड़ा सा वजन पड़ जाता है। लिखते हैं हाल में ही 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़कर भारत ने कीर्तिमान बनाया है। ठीक है, अब ये क्या है, इन्होंने हेडिंग क्या डाला था, भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अब बस एक लाइन में इन्होंने डिस्कस कर दिया, ज्यादा से ज्यादा इन्हें आधे मिनट लगा होगा ये लिखने में। ठीक है, समय देखिए बहुत कंज्यूम, किस तरह से शॉर्ट समय में आपको 20 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं 3 घंटे में। देखिए अब हेडिंग क्या डालती है, हेडिंग डालती है भारत में आंतरिक सुरक्षा नीति की आवश्यकता। ठीक है, अब देखिए आंतरिक सुरक्षा नीति की आवश्यकता क्या है ये लिखती हैं। देखिए डिस्कस करते हैं कि भारत की आंतरिक सुरक्षा नीति में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता है। इसरो हालांकि वायुसेना के साथ साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट बना रहा है, परंतु इसका अधिकांश समय ध्यान व्यावसायिक उपयोग वाले प्रोजेक्ट पर है। ठीक है, ये लिखकर आगे क्या लिखती हैं, लिखती हैं आवश्यकता क्या क्या लिखती हैं, आज युद्ध अंतरिक्ष सुरक्षा खतरा परंपरागत ना होकर हाइब्रिड हो गया है, जिससे परंपरागत तरीके के साथ साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, साइबर क्राइम जैसी चुनौतियां भी शामिल हैं। देखिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जिस तरह से पॉजिटिव यूज है उसका नेगेटिव भी यूज है, जिस तरह से जैसे साइबर यहाँ पे साइबर क्राइम हो जाता है तो ये इसके पॉजिटिव आयाम भी हैं और नकारात्मक आयाम दोनों हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि यथा 2008 में मुंबई अटैक में जीपीएस का प्रयोग किया गया था, तो ये इसके मेरिट और डिमेरिट दोनों लिखा है। मतलब आपको जब भी आंसर लिखना होगा तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों कवर करने होंगे, दोनों आयाम कवर करने होंगे, तभी एक अच्छा उत्तर होता है और एग्जामिनर तभी आपको मार्क्स देता है। तो इस टेक्निक, इस नवाचार को सीखिए, किस तरह से शॉर्ट समय में आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या पैरा लिखती हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से, लिखती हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपराधियों की ट्रैकिंग, मोबाइल पर लोकेशन पता लगाना इत्यादि आसानी से हो सकता है। ये पॉजिटिव देखिए इन्होंने दे दिया है, किस तरह से यहाँ पे अपराधियों का पता जीपीएस के थ्रू कहीं भाग रहे होते तो लगा लिया जाता है, कहीं मोबाइल चोरी में लगाया जाता है, तो ये जीपीएस के थ्रू ये सब सारी चीज़ें इसका पता लगता है। ठीक है, अब देखिए आगे लिखती हैं सरकार द्वारा उठाए गए क्या क्या कदम हैं। ठीक है, लिखती हैं हाल ही में सरकार द्वारा इसरो को सुरक्षा नीति में शामिल करते हुए अंतरिक्ष बिग बनाने का फैसला लिया है। ठीक है, फैसला किया गया है, तो ये सरकार द्वारा उठाए गए। देखिए अब एक चीज आप एक कंक्लूजन निकाल पा रहे होंगे इस आंसर से कि जो यूपीएससी प्रश्न तो भैया करंट से पूछ रहा है और करंट के जो हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको डील करते हुए आपको आंसर में दर्शाना है कि किस तरह से हमारे समाज पर प्रभाव पड़ रहा है। देखिए आपको फाइनली आपको किसी जिले का पुलिस कप्तान या फिर जिले की कमान संभालनी है एज ए कलेक्टर। ठीक है, तो भैया आपको समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का हो, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा का हो, हर मुद्दे को सामाजिक पक्ष से जोड़ते हुए यहाँ पे उत्तर करंट के मुद्दों से यहाँ पे देते हैं। चाहे वो देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लोग कहेंगे भैया साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यहाँ पे प्रौद्योगिकी से समाज का क्या लेना देना, तो बहुत इफेक्ट पड़ता है और आप तो जानते हैं, आप तो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। इस नवाचार को सीखिए और प्लीज लिखने की कोशिश करिए, इतना लिखिए कि पन्ने कम पड़ जाए, पेज कम पड़ जाए। ठीक है, तभी सिलेक्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन है, देखिए भारत में तटीय सुरक्षा के संबंध मुद्दे क्या हैं, इस संदर्भ में चर्चा कीजिए कि क्या एक केंद्रीय समुद्री पुलिस बल यानी कि सेंट्रल मैरीन पुलिस फोर्स इन समस्याओं को हल करने में सहायता कर सकती है। देखिए तटीय सुरक्षा की जब बात आती है, देखिए तटीय सुरक्षा मतलब समुद्र के रास्ते से बहुत सी आपराधिक घटनाएं भी होती हैं, आतंकवादी घटनाएं होती हैं। जैसे 2008 का मुंबई जो हमला हुआ था, जो आतंकी हैं वो कहाँ से आए थे, वो मरीन से आए थे, समुद्र के रास्ते से आए थे। तो इस तरह की जो सुरक्षा की चीज़ें हैं वो क्या पुलिस, समुद्री पुलिस बल इन समस्याओं को हल करने में सहायता कर सकती है या नहीं, इसी पर डिस्कस करना है। देखिए आप देखते हैं कांता कैसे इसका उत्तर लिखती हैं। देखिए लिखते हैं कि भारत एक विशाल विविधता वाला राष्ट्र है जिसकी एक लंबी सीमा समुद्र से लगती है, अतः तटीय सुरक्षा भारतीय आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा का एक प्रमुख बिंदु रहा। ये उत्तर लिखने का थोड़ा सा शुरुआत कर दिया है। ठीक है, अब देखिए लिखती कैसे हैं, लिखती है देखिए यहाँ पे तटीय सुरक्षा के मुद्दे। अब देखिए तस्करी, आतंकवाद, पायरेसी, समुद्री डकैती। अब अगर इन्होंने क्या किया होता, तस्करी को एक हेडिंग बनाया होता, लगातार तस्करी के मामले में पूरा लिखा होता, यूं लाइन से पूरा पैराग्राफ, तो भैया समय तो नहीं होता ना लिखने के लिए इतना ज़्यादा। तो देखिए शॉर्ट में किस तरह से इनोवेशन, नवाचार सीखिए। बार बार मैं इस वीडियो में आप देखिएगा नवाचार मैं कितनी बार प्रयोग कर रहा हूँ कि इनोवेशन सीखिए आंसर लिखने में,
क्यों? अगर यूज कर रहा हूं तो इसका कोई मतलब होगा। तो प्लीज नवाचार सीखिए, टेक्निक सीखिए लिखने का। देखिए लिखते हैं तस्करी के माध्यम से। देखिए तस्करी किस तरह से सुरक्षा है, तटीय सुरक्षा के मुद्दे हैं। देखिए जैसे हथियार, शराब और इत्यादि, अफीम इत्यादि की तस्करी की जाती है, ये समुद्र के रास्ते, ये भी तटीय सुरक्षा का एक मुद्दा है। ठीक है, आतंकवाद में देखिए 2008 की मुंबई घटना जो बताई है, जैसे जो आतंकी हैं वो कहाँ से आए थे, समुद्र के रास्ते से आए थे, पाकिस्तान से इंडिया। ठीक है, अब पायरेसी की बात आती है, ये भी मुद्दे हैं। जैसे यूएन द्वारा समुद्री चुनौती रेखा की पूर्वी देशांतर की ओर करना, समुद्री डकैती, ये सब क्या है, तटीय सुरक्षा के मुद्दे हैं। ठीक है, इन्हें 1 मिनट से भी कम लगा होगा, इन्होंने डिस्कस किया इसको। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखते हैं, तटीय सुरक्षा के मुख्य मुद्दों में तटीय निगरानी, पर्यवेक्षक को पुष्ट दुरुस्त करना, बनाना शामिल है। ठीक है, ये लिखकर आगे बढ़ जाती हैं। अब देखिए सेंट्रल मैरीन पुलिस फोर्स पे थोड़ा इन्होंने लिखा है। देखिए अब क्या लिखते हैं, हाल ही में यह सुझाव दिया गया है कि तटीय सुरक्षा हेतु अलग से सेंट्रल मैरीन पुलिस फोर्स का गठन किया जाए। देखिए भैया मैं लगातार कह रहा हूं, करंट के मुद्दे यूपीएससी मेंस में लोग कहते हैं प्री में करंट से पूछ रहा है, भैया मेन से 20 क्वेश्चन है तो 20 के 20 वो पेपर, चारों पेपर में, जीएस के चारों पेपर में करंट से यहाँ पे फेंक रहे हैं। भैया आपको करंट इतना स्ट्रांग बनाना होगा, करंट अफेयर जो हाल में घटित मुद्दे, देखिए इन्होंने भी डिस्कस किया है। करंट, अगर आपको करंट अच्छे से तैयार है तो उसे अपने क्वेश्चन में लिख डालकर आप नवाचार कर सकते हैं और बहुत अच्छे से सामाजिक पक्ष को कवर कर सकते हैं। देखिए लिखते हैं, हाल ही में सुझाव दिया गया कि तटीय सुरक्षा हेतु अलग से सेंट्रल मैरीन पुलिस फोर्स का गठन किया जाए। तो ये भी हाल के ही मुद्दे रहे होंगे। अब देखिए लिखते हैं कि वर्तमान में तटीय सुरक्षा दल, तटरक्षक बल, नेवी इत्यादि तटीय सुरक्षा का कार्य करती है, जिसके अंतर्गत त्रिस्तरीय ढांचा है। देखिए किस तरह से इन्होंने नवाचार करके यहाँ पे, इनोवेशन करके यहाँ पे इसको डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब आवश्यकता क्या क्या है, आवश्यकता क्या है, देखिए इस तरह से लिखते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। देखिए तटीय सुरक्षा की विभिन्न एजेंसियों के मध्यम समन्वय बनाना। ठीक है, ये देखिए ये पॉइंट में इन्होंने लिख दिया है थोड़ा सा। देखिए राजनीति की बात, अब आगे की राय भी लिखती हैं किस तरह से, वस्तुतः आवश्यकता सभी बलों में आपसी सामंजस्य द्वारा संबंधकारी नीति बनाने की है। ठीक है, ये इनका उत्तर कहाँ हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो भैया कोई आसमान से टॉपर और यूपीएससी में जिनका सिलेक्शन होता है वो आसमान से नहीं आते हैं, और आपके इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी आज सिलेक्शन पा रहे हैं। तो भैया आसमान, पहले तो भैया टारगेट बना लीजिए कि आसमान से कोई नहीं आता सिलेक्शन। अगर आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू की है तो भैया आप समझ लो कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि यूपीएससी जो आईएएस अधिकारी जेल में बैठे हुए हैं वो कहीं ऊपर से आए हैं, कहीं अलग ज्ञान, वो भी वही खाते हैं, वही दाल रोटी खाते हैं, आप भी वही खा रहे हो। ठीक है, उसी दुनिया में आप भी हो, उसी दुनिया में वही है, वही सिलेबस यूपीएससी का उनके लिए भी है, आपके लिए भी है। ठीक है, करने की जरूरत बस इतना ही है कि नवाचार लाइए, उत्तरों में नवाचार अगर लाने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुत से लोगों का प्री निकल जाता है, वो मेंस में लटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि लिखने की हैबिट नहीं है। ठीक है, आपके हिंदी मीडियम के जो टॉपर रहे गंगा सिंह को आप सुनिएगा कभी, उन्होंने लगातार बोला है कि भैया लिखने की क्षमता विकसित, इतना लिखिए कि पेज, पन्ने, कॉपी, पेन सब कम पड़ जाए, लिखते रहिए, इतना लिखिए। ठीक है, तो भैया लिख रहिए और लिखते रहिए, बस ये कहना होगा कि लिखते रहिए, कितनी बार बोलना हो लिखते रहिए। तो प्लीज प्रेशर करके अगर सिलेक्शन लेना है तो लिखना शुरू करना होगा, आज ही से लिखना शुरू करना होगा। चलिए आशा करता हूँ ये सेगमेंट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सेगमेंट से आपको सीखने को मिला तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमें अभी फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, और यदि आप हमें अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों की इससे मदद हो सके। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, शेयर करते रहें।